तो सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट में हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट पे पढ़ेगा आज, जहाँ पे हम लोग वॉल्यूम्स के बारे में बात करेगा। वॉल्यूम्स ऑफ कोन, स्फेयर और किसका, हेमिस्फेयर। 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 तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग के पास फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का। स्फेयर का था 4/3 पाई आर क्यूब का। और हेमिस्फेयर का था हम लोग के पास में 2/3 पाई आर क्यूब। ये तीन फॉर्मूला को यूज करके हम लोग को क्या करना है, आज क्वेश्चंस वगैरह करना है। वॉल्यूम का बेस्ट पार्ट क्या है कि हम लोग को ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, इधर उधर लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जैसे हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता था। वॉल्यूम के लिए मेरे को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ खाली भी होगा, अंदर से सॉलिड नहीं होगा, कोई भी चीज़ अगर एकदम बोल रहा है कि एम्प्टी होगा, वैकेंट होगा, उसका भी तुम लोग जब वॉल्यूम निकालेगा, और कोई चीज़ पूरा का पूरा सॉलिड रहेगा, उसका वॉल्यूम निकालेगा, दोनों का वॉल्यूम हम लोग क्या कंसिडर करता है, शेप के हिसाब से वॉल्यूम कंसिडर करता है द इंटरनल स्पेस। तो चाहे तुम एक हॉलो के बारे में बात करो, चाहे तुम लोग एक क्लोज के बारे में बात करो, इंटरनल स्पेस जो हम लोग के पास में जो एक्सटर्नल बाउंड्री के हिसाब से रहेगा, वो हम लोग के पास दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ लाइक कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फेयर का है 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फेयर का है जस्ट स्फेयर का आधा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। हम लोग जब कोन किया था तो वहाँ पे मेरे को स्लैंट हेड का रिक्वायरमेंट था, रेडियस का रिक्वायरमेंट था। यहाँ पे हम लोग को रेडियस का तो रिक्वायरमेंट आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ हम लोग के पास में हाइट का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। एंड स्फेयर का कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन होता नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ होता है, दैट इज द रेडियस। तो स्फेयर का हम लोग बस रेडियस निकालने अगर पता चल गया, तो बाकी जो भी निकालना हम लोग निकाल पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस सर। ओके, पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन with r is equal to 10 centimeter and h is equal to 14 centimeter, full stop। तो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले गिवन आएगा r is equal to 10 centimeter, h is equal to 14 centimeter। फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या है बताना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 pi r square h, so 1/3 into 22/7 into r square मतलब 10 into 10 into 14, ये और ये कटा। सो आंसर कितना आएगा, व्हाट इज द आंसर, 4400/3। 4400/3 कितना आएगा बताना जल्दी से आंसर। जल्दी। वन फोर सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स 1466.66 वन 66.66 6.66 तो हम लोग 66.67 ले लेते हैं राउंड ऑफ करने के लिए। 1466.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई ये वाला बात, कोई भी ऐसा जिसको डाउट है या कंफ्यूजन है इस चीज में। नो सर। नेक्स्ट पे बढ़े। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन if its height is halved and radius is doubled। हाइट को हाफ कर दो, रेडियस को डबल कर दो, और तुम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो
कल भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किया था सरफेस एरिया से रिलेटेड, है ना। आज क्या करने का है, आज अपने को वॉल्यूम निकालने का है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कल हम लोग क्या टेक्निक सीखा था ये बताइए सरफेस एरिया में। जब एक चीज को हाफ कर रहा है, एक को डबल कर रहा है, या इस तरीके से जब भी चीज आता है, हाफ डबल वाला कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी रेशियो वगैरह में आता है, क्या करता था, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड, बताइए। लेट द ओरिजिनल हाइट बी h and original radius be r. therefore ओरिजिनल क्या निकालना पड़ेगा पहले, ओरिजिनल वॉल्यूम। Yes, sir. ओरिजिनल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब न्यू हाइट निकालना पड़ेगा। नया हाइट क्या होगा, हाइट इज हाफ, तो नया वाला हाइट कितना होगा, बोलिए। Sir, 1/2h. यानी h/2। 1/2h। हाँ ठीक है ठीक। सिमिलरली हम लोग के पास में न्यू रेडियस कितना हो जाएगा, सर R/2। हाँ रेडियस इज डबल बोला ओ है, अरे हाँ डबल है 2r। 2R। हाँ 2r, 2R। वेरी गुड। देयरफॉर न्यू वॉल्यूम फॉर्मूला तो हम लोग के पास सेम ही आएगा, 1/3 पाई, चलो इस बार हम ले लेते हैं कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। सो 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या डालेगा, 4r का स्क्वायर, सॉरी 2r का स्क्वायर, और h की जगह पे डालेगा हम लोग h/2। सो 1/3 पाई 4r स्क्वायर इंटू h/2, ये और ये कटा 2, आंसर आया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स द पुराना वाला वॉल्यूम। लॉजिक समझा, बोलिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स द वॉल्यूम हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख दिया, 2 इंटू द ओरिजिनल वॉल्यूम। किसी को भी कोई दिक्कत या डाउट है तो बताइए एक बार फटाफट प्लीज। क्वेश्चन में अगर रेशियो आता, क्वेश्चन में अगर रेशियो सर आता, 2v कैसा है? क्या, सर 2 वॉल्यूम कैसा हम लोग के है? पास में अगर 2 इंटू ये 2/3 पाई आर स्क्वायर एच है, अगर हम 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करते हैं इसको, तो कोई दिक्कत है सर, 2 इंटू वन नहीं। बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। हाँ सर। 2 इंटू ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह पे क्या लगा दिया हम लोग, 2v लगा दिया। Got it? ठीक है सर। कोई दिक्कत या डाउट है तो बताओ, नहीं। पक्का ना। चलो सबको क्लियर है बेटा, यस सर। बाकी यस सर। हाँ सर। Yes, sir. इशिता गुड मॉर्निंग, अरे यार, गुड मॉर्निंग सर। प्रगति गुड मॉर्निंग, प्रगति बोल रहे, तनिष गुड मॉर्निंग, तो नाम ऐसे हो जाता है, गुड मॉर्निंग सर। तो फिर दूसरा नाम से ज्वाइन करता है, एक बार में टेंशन आ जाता है, बोले कि नया स्टूडेंट आ गया मेरे पास, कौन है, अच्छा प्यारा बच्चा डॉन बस्को वाला, है ना। हाँ सर। चलिए रिप्लाई करो बीच बीच में तो ठीक लगे। फाइंड द सरफेस एरिया, सर एक सेकंड पेज वापस एक बार पीछे टर्न कीजिए ना। टर्न कीजिए, वाह कॉपी का कॉपी चल रहा है अपने पास। सर इसमें जो 1/3 पाई है तो 1/3 पाई का वैल्यू नहीं डालना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग मेरे को एक बात बताओ, प्रॉपर रेडियस दिया हुआ है बेटा आपको, ओ हाँ प्रॉपर हाँ नहीं नहीं। रेडियस और हाइट तो दिया हुआ नहीं है ना, और अपन के पास जो 1/3 पाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो हम लोग उसे फॉर्मूला में रिप्लेस करके और कुछ नहीं। ओ ओके सर अब कर लीजिए बात।
फाइंड द सरफेस टोटल सरफेस एरिया, चलो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया and volume of a cone with radius 5 centimeter and height um, 12 centimeter. टीएसए का फॉर्मूला क्या है कौन का? पाई आर एल, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो तुम लोग को यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज का वैल्यू का रिक्वायरमेंट आएगा? Slant height. स्लैंट हाइट। And वेरी गुड। स्लैंट हाइट दिया हुआ है क्या अपने को? नहीं सर, नहीं, क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला? एल root इक्वल्स टू r square रूट plus ओवर आर h स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हम लोग के पास एल निकल गया। जैसे हाँ, ही निकल जाएगा टीएसए निकल जाएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 1 by पाई 3 आर स्क्वायर pi एच। r square h. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच भी तैयार है, आर भी तैयार है, सॉल्व करो। सारा बच्चा लोग सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ ओके सर। जल्दी से। तो सबसे पहले r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर l इज इक्वल टू रूट ओवर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सो रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी कि 13 सेंटीमीटर आ जाएगा विदाउट एनी डिबेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से। अब एल आ गया तो टीएसए आएगा। टीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। 22/7 इंटू 5 इंटू 13 प्लस 5, सो 110 इंटू 18/7। ये शायद 1980/7 आएगा, जिसका अपने पास में कितना आएगा वैल्यू? Sir, 282.85. 282.85। हाँ सर। रिमाइंडर 6 आ रहा है क्या? रिमाइंडर 6 आया था। 1980 को 7 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 आया था। Yes sir. डेसिमल एक्सपेंशन देख के पता चल जाता है ना, तो वही अपन को ट्रिक लगाना है, काम आसान होगा। अगर फिर हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। नहीं सर, रिमाइंडर 5 आया था तो 35 से डिवाइड होगा तो 40, 35 से तो 5 रिमाइंडर आया था। 85 में 5 आएगा तो 71 आएगा ना फिर तो। 5 रिमाइंडर आने का मतलब है 0.71 होगा। क्या कह रहे हैं बताओ बाकी लोग? सर आंसर तो 282.85 ही आया। तो फिर रिमाइंडर 5 कैसे आएगा? एक सेकंड वापस रिमाइंडर देखता 6 आना चाहिए मेरे को, अगर 85 आ रहा है तो। 7 से किया 14, 2 जा 15, 56, 2, ये 2 8, फिर यहाँ पे आएगा 0 तो 282, 14 6, रिमाइंडर 6 आ रहा है बेटा। रिमाइंडर 6 आ रहा है तभी तो सर 0.85। रिमाइंडर 6 आ रहा है। रिमाइंडर 6 आएगा तभी तो 0.85 आएगा। 1/3 फिर तुम रिमाइंडर 5 लाके भी 0.85 लेके आ गया तनिष, लक्ष्य ऐसे कैसे? सर मेरा भी रिमाइंडर 6 ही आया है। रिमाइंडर 6 ही आएगा तभी तो आंसर सही है। निश्चय पता चला लक्ष्य? हाँ सर, एंड लाइक 85 वाला एंड वाला 5 है, पॉइंट के टाइम पे 6 किया रिमाइंडर। तो बस वही तो है ना, उसके बाद तो करने नहीं है, उसके बाद करेगा तब तो ये चीज आ जाएगा। लास्ट में रिमाइंडर 5 था, हम्म 35 के टाइम। ये हो जाएगा 2200/7। व्हाट इज 2200/7? 314.28 आएगा क्या? 28. यूनिट देना मत भूलना प्लीज। एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर यूनिट्स होगा, और वॉल्यूम में क्यूबिकल यूनिट्स होगा। ये चीज में गड़बड़ मत करना। समझ गया साहब? ये कोई डाउट है बताओ? नो सर। पक्का? यस सर। सुशील जी क्लियर है ना?
हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट बढ़ता। फाइंड द रेशियो of volumes of two spheres whose radii are in the ratio 3:4। क्या टेक्निक है भाई, कैसे किया था कल इसको? सर S1/S2 इक्वल्स टू वो पहले फॉर्मूला लिख देगा हम लोग। वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2। हाँ S1 वॉल्यूम वॉल्यूम 1 वन। by वॉल्यूम 2। सर कैसे भी लिख सकते हैं ना, S1 भी लिख सकते हैं ना। सर S1 सरफेस एरिया के लिए होता है, V1 ओह हाँ 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 हाँ, ओके सर। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, 1/3 पाई कैंसिल, R1 by R2 होल स्क्वायर। क्लियर है हाँ जी, सर, आप कोन का फॉर्मूला लिखें। ओ स्फेयर है, सॉरी 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 सॉरी। तो हम लोग के पास 4/3 पाई 1 क्यूब आ जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, इसको और इसको काट दिया तो R1 by R2 होल क्यूब हो जाएगा, यानी 3/5 का होल क्यूब। 3/5 का होल क्यूब कितना होता है? 27:64। समझ गया? यस सर। कोई भी दिक्कत या डाउट या कंफ्यूजन है तो बताइए। नो सर। पक्का? यस यस सर। सर। नेक्स्ट, फाइंड the volume of a bowl, अच्छा सॉरी, वॉल्यूम ऑफ metal required to make a bowl of inner radius 5 centimeter and thickness 2 centimeter. Find the volume of metal required to make a bowl of inner radius 5 centimeter and thickness 2 centimeter. क्या करना होगा बताइए? आउटर रेडियस निकालना है, इनर रेडियस और थिकनेस को प्लस करके, और फिर आउटर को इनर से माइनस करना है। एरिया निकालते हैं, टीएसए निकाल के, सॉरी सीएसए निकाल के आउटर को इनर से माइनस करना है। सीएसए निकाल के आउटर को इनर से माइनस करना है। सीएसए निकालने से क्वेश्चन में वॉल्यूम वाला तो सीएसए कैसे आएगा? आई मीन वॉल्यूम। वापस से बताइए क्या करना है? पहले आउटर रेडियस निकालना है 5+2 करके, थिकनेस से प्लस करके, फिर वॉल्यूम दोनों का निकालना है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस का, फिर आउटर रेडियस का इनर रेडियस से वॉल्यूम माइनस करना है। सो बेसिकली आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम काम हो जाएगा। यस सर। आपको एक लॉजिकल बात बताता है, मेरे को एक बोल दिया हुआ है, कल वाला शेप याद करो। तो कल वाला शेप में अगर हम लोग बोल ले रहा था तो मेरे पास में बाहर वाला शेप दो, अगर हम लोग को फेसेस दिया हुआ है तो उसमें बाहर का एक वॉल्यूम होगा, बीच में थिकनेस आ गया, अंदर का एक वॉल्यूम आएगा। बात क्या है, मेरे को वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिक्वायरमेंट है, मतलब खाली वो जो थिकनेस वाला पोर्शन है ना उसका मेरे पास में वॉल्यूम चाहिए। तो उसका वॉल्यूम कैसे आएगा लॉजिकली? हमारे पास एक बड़ा स्फेयर है, सॉरी बड़ा हेमिस्फेयर है, उसके अंदर एक छोटा हेमिस्फेयर है।
हमारे को सिर्फ ये बाहर वाला जो मेटल वाला पोर्शन है ना, वो उस चीज का रिक्वायरमेंट है। ये अंदर वाला का मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो टोटल अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़े, ठीक है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इनर रेडियस अपने को दे के रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस अपन को दे के रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी कि आउटर रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 5 सेंटीमीटर अंदर रेडियस है और 2 सेंटीमीटर का थिकनेस दे के रखा हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 7 7 सेंटीमीटर। 7 सर सेंटीमीटर। पाई डायरेक्टली माइनस कर सकता है क्या? 5 माइनस कर किसको इससे माइनस करेगा, पाई को पाई से माइनस कर सकता है? पाई को 5 से, 5 को पाई से माइनस, पाई 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 को पाई से। पाई से अगर तू माइनस करेगा तो वैल्यू छोटा आ जाएगा ना, नेगेटिव में आंसर आएगा फिर। नहीं नहीं, पाई पाई जो है ना, दोनों आंसर्स में पाई आएगा ना, तो पाई को कन्वर्ट नहीं करके दोनों को डायरेक्टली माइनस कर सकता है। पाई और 5 को नहीं, पाई को पाई से तो कैंसिल कर ही सकते हैं। माइनस कर सकता है क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग का मैं पाई टेक्निक, नहीं बोल रहा हूँ, मैं पाई बोल रहा हूँ, पाई को पाई से। हाँ कर सकता है, लेकिन टेक्निक हम कैलकुलेशन का दूसरा बता रहा तुमको। पाई तो तुम्हारा कॉमन आ जाएगा ना, हमारा नहीं। हाँ। तो हम लोग क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। देखना हम कैलकुलेशन का टेक्निक क्या यूज करेगा। हेमिस्फेयर है ना, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 2/3 पाई को हम कॉमन ले लिया, पाई मैंने 22/7, कैपिटल आर क्यूब मैंने क्या 7 क्यूब माइनस 5 क्यूब, सो 2/3 इंटू 22/7, ये आ जाएगा 343 माइनस 125। 343 माइनस 125 कितना होता है हम लोग के पास, 218 होता है, बोलिए। हाँ सर। तो अब क्या करना है, तुम लोग को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, आंसर निकालो क्या आता है। लॉजिक समझ में आया, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ, क्यों माइनस हुआ वॉल्यूम। वो रिंग का एरिया निकालना है। रिंग का एरिया नहीं बाबू, रिंग का वॉल्यूम निकालना वॉल्यूम वॉल्यूम है। और वॉल्यूम। रिंग वाला भी चीज नहीं बोलेगा तुमको, इसको शेल बोलते हैं हम लोग, इट इज नोन चल। एज हेमिस्फेरिकल शेल। रिंग हम लोग बात करेंगे या तो हम लोग सर्कुलर वैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में बात करेगा टॉप बॉटम के लिए, अदरवाइज रिंग जब भी बात होता है तो रिंग इज इन द शेप ऑफ व्हाट, हम लोग के पास में 2 सिलेंडर्स का सब्ट्रैक्शन होता है वॉल्यूम के हिसाब से अगर निकालेगा तो, समझा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेगा, हम लोग आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम के हिसाब से इसको हेमिस्फेरिकल शेल लेते हैं हम लोग। तो शेल में आउटर रेडियस भी होता है, इनर रेडियस भी होता है, और दोनों के बीच का वॉल्यूम निकालने के लिए ऐसे निकालते हैं। हाँ जी, वंस अगेन क्लियर। यस सर। कितना आ रहा है आंसर, सर पॉइंट में निकलेगा ना आंसर? हाँ पॉइंट। 456.76 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मिल्क that can be stored in a conical vessel with height is equal to 100 centimeter
and radius is equal to 72 centimeter in liters. कन्वर्जन यूनिट दिया हुआ है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, करो फटाफट से ये वाला. चेक करते हैं. R इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर है, H इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है. So 1/3 into 22/7 into R square मतलब 72 into 72 into 100. इसको काटेगा तो 24 आएगा. So 22 into 24 into 7200/7 कितना आएगा बताइए. 160. हाँ जी, मेरे हिसाब से यहाँ 3801,600 आ रहे हैं बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब, है ना. डिवीजन एक बार दिखा देना ना. हाँ जी, इसको डिवाइड करने एक बार दिखा देना ना. डिवाइड करना दिखा दें. हाँ सर. 3810,600 divided by 7, 35, 28, 21. यहाँ से 6 आएगा. 6 अकेला तो आ नहीं सकता, एक और जीरो लाना, तो यहाँ पे जीरो लाना पड़ेगा, है ना. हाँ सर. यहाँ 56 आएगा, 8 जा, फिर यहाँ पे 4 रिमाइंडर आएगा, 4 के साथ ये जीरो आ जाएगा. 35 पॉइंट, अब रिमाइंडर 5 है तो कितना आएगा 71. 7. तो 543,085.71 सेंटीमीटर क्यूब. लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा. हाँ सर. तो 543.08571 लीटर्स. समझ में आया. हाँ सर. कोई भी दिक्कत है, डाउट है तो बताओ. कोई भी दिक्कत, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम बोलिए. नेक्स्ट पे बढ़े. हाँ सर. Find the volume of a sphere which is find the volume of a sphere if its radius is increased by 150%. कल किया था इससे, आपको क्वेश्चन याद है. Yes, sir. याद है ना. ये वाला करो एक बार खुद, कैसे करना होता है. क्या था फर्स्ट स्टेप. ओरिजिनल रेडियस को R लेना है. रेडियस को r लेना है. ठीक है,
ओरिजिनल रेडियस को r लेगा तो न्यू रेडियस कितना हो जाएगा r प्लस 150% ऑफ r, करेक्ट? r प्लस 150% ऑफ r, है ना? तो न्यू रेडियस आ जाएगा। यस सर। न्यू रेडियस आने से न्यू वॉल्यूम आ जाएगा। फिर न्यू वॉल्यूम आने के बाद में क्या करना पड़ेगा हम लोग को? चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या? न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या था चेंज परसेंट का? सर चेंज परसेंट तो निकालने दिया ही नहीं है ना, बस वॉल्यूम ही निकालने बोला। ओह, इस पे फुल स्टॉप करके फाइंड द वॉल्यूम फिर विद इंक्रीज बाय 150%, आल्सो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। परसेंटेज इंक्रीज भी निकालिए जल्दी से। फाइंड द वॉल्यूम फर्स्ट, तो लेट द ओरिजिनल रेडियस Sorry sir, 900. भी r, देखते हैं। ओरिजिनल रेडियस भी r, देयरफॉर ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा हम लोग के पास में स्फीयर है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब न्यू रेडियस बोल के रखा हुआ है अपन को r प्लस 150% ऑफ r प्लस 150/100 r 3/2, ये आ जाएगा 5r/2। कैसे आया 5r/2 ये तो पता है? हाँ जी, ठीक है। तो सर कैसा है? r प्लस 3r/2 है ना बेटा। r प्लस 3r/2, तो जब एलसीएम लेगा तो 2 इंटू आर कितना हो जाएगा सर? मैं डायरेक्टली प्लस कर दिया, 4r/2 कर दिया, उसको 2r निकाल दिया, ये मेरा गलती हो गया। तो एक बात बता, r के नीचे कोई डिनोमिनेटर था जो डायरेक्टली कर दिया? मैं ये देखा नहीं मैं। तो एलसीएम वगैरह पे ध्यान देना पड़ता है ना, यही सब मिस्टेक अपन को अवॉइड करना है शर्मा जी। हम्म। तो सर हमें यही गलती कर दिया। यही तुम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तुम लोग गड़बड़ कर देते हैं जल्दी जल्दी में। एलसीएम जब आता है, जब एक नंबर को एक फ्रैक्शन के साथ कर रहा है, तो अपने पास बिना एलसीएम के कैसे काम आएगा बताओ? तो न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, हम ले लिया कैपिटल आर क्यूब, यानी 4/3 पाई इंटू 5r/2 का क्यूब, यानी कि 4 पाई/3 इंटू 125r³ इसको और इसको काट दो 2, यानी 125 πr³/6। आया समझ में ये वाला? बोलिए, यस समझ गया तो? यस सर। हाँ सर। फिर नेक्स्ट क्या करना है अपन को? इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम अगर करेगा तो कितना आएगा? न्यू वॉल्यूम बाय ओल्ड वॉल्यूम इनटू 100। क्योंकि न्यू वॉल्यूम बड़ा है तो इसलिए हम लोग क्या करेगा, न्यू माइनस ओल्ड करेगा। दोनों का एलसीएम लेगा पहले तो 6 आएगा। 125 πr³ माइनस 8 πr³, यानी कि 117 πr³/6, 3 से कटेगा 39 πr³/2। इस स्टेप तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो कृपया अभी बता दीजिए। नो सर। सबको क्लियर एकदम? सबको मीन सबका रिप्लाई आना चाहिए। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। तो देयरफॉर इंक्रीज परसेंट कितना हो जाएगा? इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला था ना, इंक्रीज बाय ओरिजिनल इंटू 100%। सो 39 πr³/2, 4/3 πr³ इंटू 100%। πr³ कैंसल्ड,
39/2 into 3/4 into 100%. 50, 25. So 39 into 3 into 2, sorry 39 into 3 into 25/2 कितना आ रहा है बताओ जल्दी से आंसर. What is the answer? Yes, sir. And yes, that is the correct answer. 1462.5%. तो अगर रेडियस को 150% से इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम 1462.5% से इंक्रीज हो जाएगा. समझिए? किसी को भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है इस चीज में? No, sir. नहीं सर. Everyone. नहीं नहीं. सर. No, sir. Then we will be wrapping up for today. ठीक है? हम लोग वेडनेसडे सर वेडनेसडे को ऑफलाइन है ना? वेडनेसडे ऑफलाइन. ठीक है? वेडनेसडे ऑफलाइन रखिएगा सेम टाइम पे. चलो. Bye everyone. Okay, sir. See you. Bye, sir. Merry Christmas. बाय सर. बाय Merry सर. Christmas, sir. Bye, sir. Merry Christmas, बाय sir. सर. Merry Christmas.